आबादी 20,000, वोटर 6,500 में सिर्फ अब तक 4 पीसीएस और 1 आईएएस। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर से लगभग 29 किलोमीटर दूर बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वजह से बसा हुआ गांव पखनपुरा, जिसकी आबादी तकरीबन 20,000, वोटर्स 6,500 के गांव की अक्सरियत आबादी मुस्लिम है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 100% यहाँ सच नज़र आ रही है। मगरबी बंगाल सर्विस कमीशन से अताउल्लाह सिद्दीकी, वल्द हाजी मोइनुद्दीन सिद्दीकी, कामरान सिद्दीकी, वल्द असलम सिद्दीकी, आसाम कैडर से आईएएस राहुल गुप्ता, पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता के बाद इस साल उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तहान में कामयाबी के बाद मोहम्मद नजर आलम सिद्दीकी, वल्द डॉक्टर इश्तियाक अहमद सिद्दीकी कामयाब होने पर जमात इस्लामी हिंद पखनपुरा यूनिट के जरिए इस्तकबालिया जलसा मुनक्किद किया गया। डॉक्टर कवि शायर सर मोहम्मद इकबाल ने शायद ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। जलसे से खिताब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नूरुल हक, मौलाना कमालुद्दीन सिद्दीकी, सैयद अहमद गाजी, नाजिम इजला जमात इस्लामी बलिया मऊ गाजीपुर, मेराज अहमद एडवोकेट, साबिक इंस्पेक्टर निज़ाम अली, साबिक प्रधान वाजिद अली, मास्टर जुबैर अहमद और मेहमान खसूसी मोहम्मद नजर आलम पीसीएस ने खिताब किया। इस अवसर पर मास्टर अख्तर हुसैन, औरंगजेब, हाफिज एहिया, आरिफ खान, जाकिर अली महेशपुर, एजाज अहमद, महताब कौसर, मास्टर नाजिम रजा खसूसी तौर पर शरीक थे। इस अवसर पर काफ़ी तादाद में नौजवान भी शरीक थे। इस जलसे की सदारत डॉक्टर नूरुल हक सिद्दीकी और संचालन सैयद अहमद गाजी ने किया। जनपद गाजीपुर से जावेद बिन अली की ग्राउंड रिपोर्ट। देना चाहूँगा, मैं कभी नहीं जानता था कि यूपीसीएस क्या है, यूपीएससी क्या है। न्यूज़पेपर के जरिए मैं घर से ये सब देखते मोटिवेट हुआ। मुझे लगा कि नहीं, ये सब तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें आपको पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है, ताकि आप अपने माशरे के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने गाँव के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हम ये भी करना चाहेंगे कि हम अपने बच्चों को ये भी मोटिवेट करें, बच्चों को बताएं कि न्यूज़पेपर कितना जरूरी चीज़ है। लगभग मुझे लगता है कि गाँव में हर घर में न्यूज़पेपर आता होगा, लेकिन शायद बच्चे बहुत कम पढ़ते होंगे। उसको जरूर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो शायद हम लोग और कहीं नहीं देख पाएंगे, ना पा पाएंगे। उसके जरिए हम बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं और इन सब चीज़ों की अवेयरनेस उतना ही जरूरी है जितना इल्म। बिना अवेयरनेस के हम इल्म नहीं ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना ये पता हो कि हाँ सिलेबस क्या है हम लोग का, यूपीपीसीएस का सिलेबस क्या है, यूपीएससी का सिलेबस क्या है, तो सब जानकारी हो तब पेरेंट्स जो है, गार्जियन जो है, बच्चों को उसको मोटिवेट कर सकते हैं और अपने रोल मॉडल बताएं कि हाँ देखो ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो इसको ऐसे कितना मेहनत किया है इसके लिए, कितना मेहनत जद्दोजहद के बाद उसने ये मकाम पाया है। और कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल जरूर होती है, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आदमी ईमानदारी और लगन से मेहनत करे तो इंशाअल्लाह वो कामयाबी जरूर मिलेगी। इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। मैं कभी कोई अच्छी स्कूलिंग नहीं की हूँ, गाजीपुर या जाकर कोई बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हूँ। मैं सारा मतलब डिग्री जो है ये गाँव से आती हुई, उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी और उसका नतीजा आपके सामने और तो इसको हमें बिल्कुल ना समझे, इसमें नहीं दिखानी चाहिए, बहुत संजीदगी से इसको लेना चाहिए, इसके प्रति अवेयर होना चाहिए और अपने जो भी आपको लग रहा है कि हम उनसे कुछ हम सीख सकते हैं, वो सब सीखने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आदमी ये जो है मरते दम तक सीखने की जरूरत है, इसका कोई दायरा नहीं है, ये कभी नहीं खत्म होने वाली चीज़ है।
कहा जाता है कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड जो है मरते दम तक आपको मिलेगा। तो फिर तो हमारे लिए मालूमी हमारे चारों तरफ ये तो हो जाती है। ये महकमा तालीम तमाम कामों से अहम महकमा है। अगर ये महकमा बंद हो जाए तो मेरे दोस्त सारे दुनिया में काम करने वाले खत्म हो जाएंगे। काम करने वाले पैदा कहाँ से होंगे? ये महकमा तालीम जो है ना, इससे काम करने वाले पैदा होते हैं। अब हमारे तालीम का मैदान जो रुख इख्तियार है, हमारे तालीम के मैदान में इख्तियार करने का जो रुख है वो इख्तियार हमें करना है। करना किताबों में आता है कि इल्म गुनाहों से मिट जाता है। अब गुनाह जिस मेयार का, जिस माहौल का, समाजी गुनाह हो और अखलाकी गुनाह हो, माशरत का गुनाह हो, हम खाली गुनाह नमाज न पढ़ने, झूठ बोलने, धोखा देने, जिस मनसब पर हमको अल्लाह ने मनसब मरहमत फरमाया है, उस मनसब का हमें लिहाज रखना। जिस माहौल में है भाई गवर्नरी का हासिल कर सकता है, दुनिया में भी तरक्की कर सकता है, आखिरत में भी कामयाबी हासिल कर सकता है। तो ईमान के साथ की महारत हासिल करे और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करे। तो ये शुरू में बताया था ये रखा गया है तरगीब के लिए, मोटिवेशन के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हमारे अंदर हैदार पैदा हो, तब्दीली पैदा हो, हम पढ़ाई के मैदान में और उलूम के हुसूल में आगे बढ़ते जाए। इसके बाद मैं बहुत दोस्ती यारी के चक्कर में जो पढ़ा मेरा नौजवान, मेरा ये तजुर्बा है कि वो कामयाब नहीं हुआ है। जो अपने गोल, अपने लक्ष्य के लिए जद्दोजहद किया है वो कामयाब हुआ है। ये अपनी अब तक का ये तारीख रहा। और शिक्षा भी ये ऐसा शेरनी का दूध है भाइयों कि जिसने पिया वो समाज में, देश में दहाड़ के दिया है। ये ऐसा शेरनी का दूध है शिक्षा रूपी कि जिसने पी लिया वही दहाड़ेगा समाज में और पूरे देश में। और जो नहीं पिया वो मिनाता रहेगा चपरासी और लेबरी के। तो साथियों, इस शिक्षा को, इस तालीम को, तरबियत को आप आगे बढ़ाने के लिए अपना एक एम बनाइए। दोस्ती यारी कम कीजिए, फालतू खर्च कम कीजिए। हकीकत यह है कि हमारा गांव बहुत बड़ा खैरियत गांव नहीं है, फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि अगर बच्चा चाह जाए आप अपना तारुफ पेश करते बताएं कि आज प्रोग्राम कराने का मकसद क्या था आपका? प्रोग्राम कराने का मेन मकसद यही था कि जो नजर आलम साहब PhD में कंप्लीट किए तो ये दूसरे बच्चों को इससे क्या मिलेगा, तो कम से कम हौसला मिलेगा, इसलिए ये प्रोग्राम किया गया। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं भी इसी लाइन में जिंदगी गुजारा। हमने MSc PhD इसी टॉपिक पर किया और हम एक यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट से रिटायर किए। तो मेरे दिल में ये चाहत रहती है कि जिस तरह से हम जैसे जैसे जो कुछ किया, ये बच्चे भी उस तरह से करें और आगे बढ़े। और ये ज़माना तो तालीमी एक्सपोजर का है, इसमें पीछे रह जाने का मतलब होता है कि आप ज़माने के रद्दी के टोकरी में फेंका गए।
इसलिए हमें थोड़ा सा घबराहट होती है कि ये हजारों बच्चे जो गाँव में हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा अगर ये तालीम नहीं हासिल करेंगे। लेबर बनेंगे तो लेबर के लायक उनका बदन नहीं, हम देख रहे हैं तो टिटहरी है, मजबूत चाहिए लेबर के लिए, तो वो भी तो बदन में नहीं है। इसीलिए हम लोग ये पढ़ना पड़ता है। शुक्रिया। आप अपना तारुफ पेश करेंगे और बताएंगे कि क्या शिक्षा के लिए इस माहौल में अंग्रेजी तालीम ही ज़रूरी है, या आप जैसे लोग मदरसे से पढ़ कर जो आ रहे हैं इससे भी कामयाबी मिल सकती है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल है। मेरा सिलेक्शन जो है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सर्विस 2020 में लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पद पर हुआ है, और मैं ये इस चीज़ दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा ही ये सब कर सकता है। कोई भी हौसलामंद बच्चा जो अगर ये ठान ले कि मुझे IAS या BCS एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और उसके लिए लगन के साथ लगातार मेहनत करे, तो इंशाअल्लाह उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और मैंने ये कोशिश किया है, 2-3 चीज़ें हैं जिसको मैंने हिट करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मदरसे का बच्चा कभी UPPCS या UPSC नहीं कर सकता, हिंदी मीडियम का बच्चा कभी ऐसा नहीं कर सकता, और दूसरी ये गाँव से पढ़ के पढ़ा हुआ बच्चा ये सब नहीं कर सकता। इन तीनों चीज़ों को मैंने हिट किया और दिखाया कि नहीं, अगर लड़के में हौसला है, हिम्मत है, लगातार मेहनत कर रहा है तो कामयाब ज़रूर होगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।